तो सर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन इस एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए खुल के नहीं कर पाते हैं, क्लैरिटी के साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन काफी कम होती है कि भाई कैसे पूरा एग्जाम प्रोसेस चलेगा, कितनी लंबी जो है ड्यूरेशन डिफरेंट स्टेजेस के बीच में होगी और कैसे में इस एग्जाम को प्रोसीड करें, ये आइडिया उनको नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल बताने वाला हूं फॉर ईएसआईसी डीडी एग्जाम, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि किस तरीके से इस एग्जाम को आप प्रोसीड करें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इस एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स पीवाईक्यूज आप डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की। आप लोगों को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल वाली इस वीडियो की, जहां पर हम 3 एजेंडास को बेसिकली कवर करने वाले हैं। पहला एजेंडा यह है कि भाई क्यों आप लोगों को कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल ईएसआईसी डीडी एग्जाम की पता होनी चाहिए। मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को रिक्रूटमेंट साइकिल पता हो, क्या इसका फायदा होगा और कैसे साइकिल के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को एक अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट भाई कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल है क्या, जहां पे हम डेट्स की बात भी करेंगे कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट कब आता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट कब आता है, फिर इंटरव्यू की डेट्स क्या होती हैं। तो यहां पर हम विद डेट्स कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल की बात करेंगे फॉर ईएसआईसी डीडी एग्जाम। फिर हम बात करेंगे कि भाई इस टाइम पर क्या सिचुएशन है और कब तक 2026 से 27 में नोटिफिकेशन ईएसआईसी डीडी एग्जाम की हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम पूरी वीडियो को प्रोसीड करेंगे। प्लीज दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई क्यों हम ईएसआईसी डीडी एग्जाम के रिक्रूटमेंट साइकिल को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम जब हम अप्रोच करते हैं तो मैं हमेशा जानना चाहते हैं कि भाई प्रोसेस कितना टाइम लेगा, कितने टाइम के अंदर हम इस पर्टिकुलर स्टेज से उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो यहां पर जब क्लैरिटी माइंड में होती है तो उसका से हम उस एग्जाम को अप्रोच करते हैं और अपने सारे रिसोर्सेस, अपनी सारी स्ट्रेटेजी उस एग्जाम की तरफ फोकस करते हैं। तो यहां पर पूरे एग्जाम प्रोसेस के रिगार्डिंग एक अच्छा आइडिया लगाने के लिए और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए कि हाँ यार इस एग्जाम प्रोसेस में मुझे इतना टाइम लग जाएगा, हम रिक्रूटमेंट साइकिल जानना चाहते हैं। तो सेकंड रीजन क्या है कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें। मतलब हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट कब हो सकता है और हमारा इंटरव्यू कब हो सकता है और इस टाइम पर हमारी कौन सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें निभानी होंगी। तो अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, अपने करंट टास्क के साथ हम कैसे इस प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं, ये जानने के लिए भी हम रिक्रूटमेंट साइकिल जानना चाहते हैं। क्योंकि आप में से लगभग 99% बच्चे जो इस एग्जाम को अप्रोच करेंगे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग क्राइटेरिया इज द एसेंशियल क्राइटेरिया टू फिल द फॉर्म फॉर ईएसआईसी डीडी एग्जाम। तो यहाँ पर जब आप वर्किंग है तो आपके पास उतना टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं होगा जितना कि एक नॉर्मल बच्चे के पास होता है नॉर्मल एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने करंट टास्क के साथ, अपनी जॉब प्रोफाइल के साथ इस एग्जाम को अप्रोच करना है। तो कैसे आप अपनी लीव प्लान करें, कैसे आप जो है अपना जो टाइम आपके पास जॉब के पास बचता है उसको प्लान करें, कैसे आप अपनी वीकेंड्स प्लान करें, ये जानने के लिए आपको रिक्रूटमेंट साइकिल पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जैसे रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू की, उनके बीच में आपको काफी लंबा गैप देखने को मिलेगा, काफी लंबा वेट देखने को मिलेगा। तो कैसे खुद को मेंटली रेडी रखें कि हाँ यार इस एग्जाम प्रोसेस में भले ही डिफरेंट स्टेजेस में काफी गैप हो बट हम यहाँ पर मेंटली चार्ज रहेंगे, हम हमेशा मेंटली रेडी रहेंगे। तो ये जानने के लिए भी आपको रिक्रूटमेंट साइकिल पता होनी चाहिए। और दोस्तों क्लैरिटी अगर माइंड में है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग तो हम उस एग्जाम को बेटर अप्रोच कर सकते हैं, अगर मैं जिसमें इस पूरी जो है स्लाइड की बात करूं। अब दोस्तों बात करते हैं रिक्रूटमेंट साइकिल है क्या। हम सबसे पहले 2021 की जो ईएसआईसी डीडी साइकिल है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम इस एग्जाम को देखते तो वो 2021 में कंडक्ट हुआ था और उससे पहले 2012 में कंडक्ट हुआ था। तो 2012 वाली साइकिल हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है जितनी कि 2021 वाली साइकिल है। तो यहाँ पर रेक्विजिशन पहले प्रिपेयर होता है ईएसआईसी डीडी में। जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू ईपीएफओ है। ईपीएफओ एंड ईएसआईसी दे आर 2 ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर वर्किंग एज सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे ईपीएफओ का प्रोसेस चलता है वैसे ही ईएसआईसी का प्रोसेस चलता है। यहाँ पर भी पहले विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज कैलकुलेट होती हैं कि भाई कितनी वैकेंट पोस्ट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डीडी और इन वैकेंट पोस्ट में से कितनी पोस्ट को हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल करना है। क्योंकि किसी भी पोस्ट पे जब वैकेंसीज को फिल किया जाता है तो वो 2 तरीके से फिल किया जाता है। एक है डायरेक्ट प्रमोशन, जहां पर जो उनके लोअर लेवल पे लोग हैं उनको प्रमोट करके डीडी बना दिया जाएगा, और दूसरा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहां पर एक टेस्ट कंडक्ट करके एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यूपीएससी के द्वारा लोगों को सिलेक्ट करके ईएसआईसी डीडी पोस्ट पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेशन प्रिपेयर होगी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की होगी और यूपीएससी को जाएगी कि भाई आप इस रिक्वेशन के थ्रू अब एग्जाम प्रोसेस कंडक्ट करवाओ। तो रिक्वेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ अर्ली 2020 में, जहां पर पहले वैकेंसीज कैलकुलेट होनी शुरू हुई और उसके बाद रिक्वेशन प्रिपेयर होनी शुरू हुई। इसके बाद दोस्तों लगभग फेब 2021 से लेकर जून 2021 के बीच में आरटीआई रिप्लाईज में ये पता लगा कि जो यूपीएससी है उसको रिक्वेशन भेजी जा रही है
और अब यूपीएससी के पाले में गेंद फेंकी जा रही है और यूपीएससी की अब डिस्क्रिप्शन है कि वो कब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज करता है। तो फाइनली 14 अगस्त 2021 को, ठीक है, 15 अगस्त से एक दिन पहले 2021 में यूपीएससी ने ईएसआईसी की लगभग 151 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज करी। काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लेकर आई जो कि स्विच करने की सोच रहे थे। तो यहाँ पे 14 अगस्त 2021 को यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है फॉर द पोस्ट ऑफ ईएसआईसी और कितनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आती है? 151 वैकेंसीज की। तो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वाज 2 सितंबर 2021। लगभग 3 हफ्ते का जो स्टैंडर्ड टाइम यूपीएससी देता है वो टाइम यहां पर भी दिया फॉर्म फिल करने का। इसके बाद दोस्तों प्रोसेस काफी स्लो हो गया, ठीक है। काफी बच्चों को लग रहा था कि भाई एग्जाम जल्दी कंडक्ट होगा क्योंकि यूपीएससी कई बार रिक्रूटमेंट टेस्ट को बहुत जो है स्मूथली कंडक्ट करती है, बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ। प्रोसेस थम गया और फाइनली 9 जून 2022, लगभग 9 महीने बाद यूपीएससी ने एग्जाम डेट्स अनाउंस करी फॉर ईएसआईसी और वो एग्जाम डेट कहती है कि भाई 17 जुलाई 2022 को हम ईएसआईसी की 151 पोस्ट फॉर डीडी के लिए हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो यहां पर 17 जुलाई 2022 लगभग नोटिफिकेशन आने के 1 साल बाद आप लोगों को पेपर कंडक्ट होता हुआ दिखता है। इसके बाद दोस्तों रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी नहीं आता, लगभग 2 महीने बाद रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट यूपीएससी अनाउंस करता है 20 सितंबर 2022 को। अब यहां पर अगर कोई बच्चा वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके लिए फायदे की बात यही है कि वो ऑलरेडी किसी जॉब में है, वो इस एग्जाम के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अभी भी मेंटेन्ड है और वो अभी भी अपनी सोशल सिक्योरिटी मेंटेन कर पा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो जॉब छोड़ के इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में मत सोचिए, आप लोग जॉब के साथ ही इस तैयारी को कंटिन्यू करिएगा क्योंकि ये एग्जाम काफी लंबा प्रोसेस लेता है, काफी लंबा टाइम लेता है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आने में और नोटिफिकेशन के बीच में लगभग 1 साल गैप आपको देखने को मिल रहा है, 13 महीने का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट ही हुआ है, अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट ही आया है। इसके बाद दोस्तों लगभग फिर 8-9 महीने बाद 15 जून 2023 को यूपीएससी इंटरव्यू डेट्स रिलीज करता है फॉर द पोस्ट ऑफ ईएसआईसी डीडी। तो यहाँ पे प्रोसेस अब 2021 में स्टार्ट हुआ था अगस्त में और 2023 में इंटरव्यू पहुंच गए हैं। उसके बाद 10 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2023 के बीच में यूपीएससी ने इंटरव्यू कंडक्ट किए 151 पोस्ट के फॉर ईएसआईसी डीडी और 2 अगस्त 2023 नोटिफिकेशन आने के लगभग 2 साल बाद 14 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन आई थी और 2 अगस्त 2023 को फाइनली यूपीएससी ने फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया फॉर द पोस्ट ऑफ ईएसआईसी डीडी, जहां पे 151 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2023 में मेडिकल वेरिफिकेशन हुई और फाइनली अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग्स होनी शुरू हो गई। तो ये प्रोसेस लगभग 2 साल 2-3 महीने चला। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग इस एग्जाम को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू करते हुए इस एग्जाम को प्रिपेयर करें। और दोस्तों कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन हियर, क्योंकि मोटिवेशन आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने पुश कर सकती है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आपको थ्रू आउट दी एग्जाम मोटिवेट करेगा, प्रोसेस जो है आपका स्मूथ बना के रखेगा। तो यहाँ पे डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों यहाँ पे इस एग्जाम के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको क्वालिटी टाइम मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद और रिक्रूटमेंट टेस्ट के बीच में, उसमें आपके पास जो 11-12 कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं उन पे आपको पूरा डेडिकेटेडली जो है अपना टाइम डिवोट करना है। कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, देन करंट अफेयर, पॉलिटी काफी बच्चों ने पढ़ी होगी और आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी होगी, वो आपको यहाँ पर भी काम आएगी। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे भी हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल आरटीई एक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा है, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है। तो आप लोगों को उन कंपोनेंट्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए। कोई भी चीज यहाँ पर छोड़ के नहीं जानी, क्योंकि इस एग्जाम में काफी अच्छे बच्चे कंपीट करते हैं। दोस्तों ये डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट का एग्जाम है, तो लेवल 10 का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे जो अभी लेवल 8 लेवल 7 में है लेकिन इंटेलिजेंट हैं, वो इस जॉब में आने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को काफी अच्छा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे भाई इस रिक्रूटमेंट साइकिल से हम इस बार की नोटिफिकेशन के लिए क्या अजम्पशन या फिर क्या इन्फ्रेंस लेकर आ सकते हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी प्रोसेस काफी स्लो चल रहा है ईएसआईसी डीडी एग्जाम का। ठीक है, इनिशियली एक पुश आया था, लग रहा था कि भाई बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ सकती है, बट फिर स्टॉलमेंट वाली कंडीशन है। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी भी वैकेंसीज को फाइनलाइज किया जा रहा है। हमारे पास आरटीआई रिप्लाई भी था जहां पर यही बोला गया है कि वी आर कैलकुलेटिंग द वैकेंट पोस्ट फॉर 2023 एंड 24 फॉर डीडी, है ना। और इसके बाद वो नंबर फाइनलाइज होगा, फिर जाके रिक्वेशन यूपीएससी को जाएगी और फिर जाकर एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पे अभी फाइनलाइजेशन ऑफ वैकेंसीज चल रहा है, इसके बाद रिक्वेशन प्रिपेयर होगी। तो लगभग 8-9 महीने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिफोर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन, अगर हम आज के टाइम को देखें।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक काफी सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। आप लोगों को एक बार पूरा सिलेबस देख के, डिकोडेड सिलेबस देख के इस एग्जाम की प्रिपरेशन डिफरेंट रिसोर्सेज जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनके थ्रू स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, क्योंकि वही आपको सफलता की सीढ़ी तक लेके जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग ASCE एग्जाम, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।